सजीला, नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। वैसे हमें क्या परवाह, मरती तो मरे वो। और मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाओ, तभी सुकून मिलेगा मुझे। फिर ना बस एक ही बात को लेके बैठ जाती है। साजिदा ने रिश्ता बताया, आजकल मैं बुला रही हूँ मैं उनको। किस लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अब मजीद तुम्हारा पहरा नहीं दे सकती। क्या करती हूँ मैं? आप लोग पे बोझ जो बन गई थी, सोचा कि उसको खत्म करके आपके ऊपर से बोझ ही खत्म करने का बोझ हो। सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। तुमने मेरा हाथ थामा, मेरा साथ कबूल किया। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया। क्या हुआ? पहरा? मैं कोई चोर हूँ क्या अम्मी, जिसका पहरा देने की बात कर रही हैं आप? कितना बदकिस्मत था कि तुम जैसी लड़की की खातिर मैंने शान से जैसी लड़की की कदर नहीं की। हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का जो मेरा रिव्यू है वो है अहराम जुनून की लास्ट एपिसोड का। एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी रही और इसकी जो एंडिंग थी ना, माइंड ब्लोइंग, दिल खुश हो गया। जितनी भी शिकायतें थी इमरान अब्बास से, वो सब शानी से दूर हो गई कि वो सज्जल के साथ बहुत बुरा कर रहा है। सज्जल के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो एक सजीला के पीछे पागल हुआ था। और सजीला की जो असलियत थी वो शानी के सामने आ गई। और जो सपोर्ट सजीला को शानी की हासिल थी वो एटलीस्ट नहीं रही। और जो एक सजीला का असली रूप था जो शानी से छुपा रहा, वो उसके सामने आया, शानी के सामने। शुक्र है कि मतलब एंडिंग बहुत अच्छी हुई। आई होप, मैंने लास्ट उसमें कहा था कि आई होप कि इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। सजीला का असली रूप शानी के सामने ज़रूर आना चाहिए और वही हुआ। शानजे ने अपनी मोहब्बत पे, यानी कि शानी पे, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये समझ लें कि अपनी और शानी का सदका करके वो जाती है सजीला के घर और सजीला को कहती है कि ये फ़ाइल है, ये तुम रखो, प्रॉपर्टी वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं, बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं सब कुछ शानी के नाम करके तुम्हारी और शानी की ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, तो मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरा नाम हमेशा शानी के साथ जुड़ा रहने देना। और वो ये सब कुछ जो है मतलब कभी डिवोर्स नहीं दिलवाना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगी और मेरी फ़्लाइट है, देन मैं जा रही हूँ, खुदा हाफ़िज़। और सजीला जो है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। ना शानी की माँ खुश होती है कि सजीला से शानी की शादी हो, ना ही सजीला की जो माँ है वो खुश होती है कि शानी से सजीला की शादी हो। और बहनों तो वैसे नहीं चाहते। खैर, शानी आता है सजीला के पास कि हमारी शादी होने जा रही है और तुम कैसा फील कर रही हो। सजीला का जो नकाब होता है, जो मतलब वो एक होता है ना मकरू चेहरा इंसान का, वो उसके सामने आ जाता है सजीला का। वो बोलती है कि शानी, तुम्हें पता है शानजे आई थी और वो अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा हुआ कि वो सब कुछ मेरे नाम मतलब तुम्हारे नाम करके चली गई है और अब मुझे उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो भी उसके दिल में पैसे, जायदाद को लेके बातें होती हैं वो सब शानी से बोलती है और बड़ा खुशी खुशी बोलती है कि देखो ना कितना अच्छा हो गया, ये हमारे लिए कितना अच्छा हो गया। अब मैं उस प्रॉपर्टी पे, उस घर पे, उन सारे पैसों पे, उस सारी आराइशों पे मैं जो हूँ
राज करूँगी और मुझे उसको घर से निकालने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सब कुछ मेरा हो गया। शानी, मुझे तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें सब कुछ बैठे बिठाए, मुझे सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया। तो शानी ये सब कुछ सुन के मतलब बहुत हैरान हो रहा होता है कि ये सजीला क्या कह रही है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता और वो इंतहाई से ज़्यादा जो है वो अफसरदा होता है और मतलब बहुत उसको बुरा फील हो रहा होता है कि ये उसने क्या किया। वो हीरा खोने जा रहा था और ये हीरे की जगह ही कोयला अपनाने जा रहा था। तो वो सजीला के मुंह पे थप्पड़ मारता है और वो बोलता है कि तुम गिरी हुई निकलोगी। वो अपने अल्फाज में बोलता है उसको, ये मैंने कभी नहीं सोचा। तो वो कहते हैं ये क्या कह रहे हो शानी, ये क्या कह रहे हो तुम। तो वो उसको पीछे की तरफ धक्का देते, मतलब बिल्कुल अच्छा किया। सजीला जैसी औरत के साथ, सजीला जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और वो घर जाता है तो नौकरानी कहती है कि शानजे जा चुकी है। वो एयरपोर्ट जाता है, देन वहाँ उसको शानजे मिलती है और वो शानजे को आवाज़ लगाता है और शानजे जो है वो ये कहती है, शायद वो ये समझ रहा है कि मैं उससे नाराज़ हूँ और नाराज़ होकर जा रही हूँ। तो वो कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो और तुम उसके साथ खुश रहो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से मतलब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे। मैं इस खुशहाली में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी और तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो। देन शानी कहता है आई एम सो सॉरी, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम सही कहती थी कि एक ना एक दिन तुम अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लोगी। और ये हकीकत है कि जिसकी नीयत साफ़ होती है उसकी मंजिल आसान होती है। और शानी और शानजे जो है वो एयरपोर्ट से हंसी खुशी अपने घर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लेकिन सजीला के साथ क्या हुआ, बस यही हुआ कि शानी ने उसको छोड़ दिया और शानी जो है वो वापस अपने घर चला गया शानजे के साथ और अपनी लाइफ को बहुत हंसी खुशी गुजारने लगा। आई होप आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा और ये एपिसोड भी बहुत अच्छी लगी होगी। आफ्टर ऑल पूरे ड्रामे से ज़्यादा अच्छी ये लास्ट एपिसोड थी, बहुत अमेजिंग थी। और आप सब अपना रिव्यू, अपने जो आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ।